खबर सामने आ रही है जहां पर भोजशाला में पढ़ी गई है जुमे की नमाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नमाज पढ़ी गई है। सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई है। परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की भूमि पर नमाज अता की गई है। धार शहर में शांति और सुरक्षा कायम है। एएसपी का साफ तौर पर कहना है कि शांति और सुरक्षा के बीच ही सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज नमाज अता की जानी थी। इस बीच शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अता की गई है। जुमे की नमाज थी और जो जगह सुनिश्चित की गई थी वहां पर हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, सभी को इस घड़ी का इंतजार था कि एक तरीके का संतुलन स्थापित हो पाए धार क्षेत्र में। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ये जो जमीन अलॉट की गई खसरा संख्या माफ कीजिएगा 596, इसको लेकर के आपत्ति जरूर जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से हमारी मस्जिद दिख रही हो, मौलाना कमाल मस्जिद। लेकिन इसके बीच जब बात सामने आई कि भाई बुत परस्ती तो इस्लाम का दीन नहीं है, तो उसके बाद सभी माने और यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। देखिए, आपको जैसा विदित है, लगातार कल शाम से ही लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ में लगातार चर्चा और वार्तालाप का दौर जारी था। निर्णय जो प्रशासन और पुलिस विभाग ने लिया, उस स्थान पर शांतिपूर्वक नमाज पूरी कराने के लिए लगभग 800 से 900 का पुलिस बल जो हमें उपलब्ध कराया गया था, जिसमें एसटीएफ का बल भी हमारे पास में मौजूद है। इसके साथ में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदन क्षेत्रों में फिक्स पैकेट के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से सर्वेलियंस टीम लगी हुई है। साथ ही हम ड्रोन के माध्यम से भी नज़र बनाए हुए हैं। पेट्रोलिंग कर जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ है उसमें लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। वर्तमान में अभी तक किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति शहर में नहीं है। पुलिस और प्रशासन द्वारा इसमें बहुत अच्छी तैयारी की गई थी और आप देख रहे हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक सौहार्द तरीके से नमाज लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा की है। इसमें ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्था है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी तो उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं। और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई लगे जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं कि आज की ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई एक तरीके के संतुलन को स्थापित करती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि सभी को इन तस्वीरों का इंतजार था। पिछले शुक्रवार से इंतजार था, हालांकि वो इंतजार अब जाकर के पूरा हुआ है। सत्येंद्र, देखिए पूजा, जिस तरह से धार भोजशाला को लेकर तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर मुस्लिम पक्ष को कहां जगह दी जाएगी और कहां पर उनकी नमाज अदा करवाई जाएगी, तो उसकी शासन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो शासन ने उसका पालन किया। और शासन ने पालन करने के बाद जो 611 और 612 जो खसरा नंबर था वहां पर अभी आज शुक्रवार को 1 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में नमाज अदा करवाई मुस्लिम पक्ष को। और जहां पर ये खसरा नंबर दिया गया है वहां पर पहले से कीचड़ और दलदल बना हुआ था, तो शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहां खड़े होकर पहले जगह को समतल करवाया और जगह समतल करवाने के बाद वहां पर त्रिपाल बिछवाई, पूरी जगह को बैरिकेटिंग से पाट दिया गया। और उसके बाद एक और सवाल आता है सत्येंद्र कि इस जगह की जब हम बात करते हैं तो आपने भी अभी कहा कि ये जगह जो है
जब अलॉट हुई तो उस कंडीशन में नहीं थी कि यहाँ पर नमाज अता करवाई जा सके। अभी जो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं तस्वीरों में, ये व्यवस्थाएं भी अस्थायी हैं। क्या इसको स्थायी व्यवस्थाओं में तब्दील करने पर विचार किया जा रहा है, या कोर्ट के आदेश तक जो चीजें अभी जैसी हैं वो वैसी ही रहने वाली है? देखिए पूजा, 14 जुलाई को जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को धार गौशाला के इर्द गिर्द नमाज अदा करवाई जाए। तो जिला प्रशासन ने 40 पीर में इनको जगह दी थी, जहां मुस्लिम पक्ष ने वहां नमाज अदा करने से मना कर दिया था। अब 5 अगस्त से फिर रेगुलर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी पहलर जो शासन ने जो जगह दी थी वहां 612, 611 और 595 जो नंबर था, खसरा नंबर, वहां पर 3 जगह मुकर्रर की थी। लेकिन उसमें से 612 जो 611 खसरा नंबर है, वहां पर आज नमाज अदा करवाई गई है। चूंकि वहां के जो लोग हैं रहवासी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है कि उनकी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पर ये नमाज अदा करने की जगह मुकर्रर की गई है। तो अब ऐसे में उनका कहना है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब 5 तारीख को सुनवाई होगी। 5 तारीख को ये पता चलेगा, आगामी 5 अगस्त को, कि अब आगे इनकी यही 611 जो खसरा नंबर है, 612 जो खसरा नंबर है, यहीं पे इनको नमाज अदा करवानी है कि इनके लिए कोई नया कोई वैकल्पिक जगह दी जाती है। हालांकि आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने वहां पर अपना शांतिपूर्ण सौहार्द जो बाकी जो व्यवस्था चाक चौबंद किए थे, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आज पिछले 14 जुलाई से 2 शुक्रवार निकल चुके थे, आज तीसरा जुमे का शुक्रवार था। तो आज पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ में इनकी नमाज अदा करवा दी है। अब देखने वाली बात होगी पूजा के जो 5 अगस्त से जिस तरह सुनवाई होनी है, तो इनको क्या यही जगह मुकर्रर की जानी है या फिर आगे कई जगह दी जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो 595 नंबर खसरा नंबर है, वहां पर इनको जगह दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये वैकल्पिक जगह क्लियर नहीं हुई है। लेकिन अब ये 5 तारीख के बाद ये निर्णय साफ हो जाएगा कि इनको 611 पे ही नमाज अदा करनी होगी या 612 नंबर खसरा या 595। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ दिल्ली से बड़ी खबर सामने